नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका अपनी चैनल में। और इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ड्रीम इलेवन के नए अपडेट के बारे में और साथ ही साथ ऑनलाइन गेमिंग बिल का क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट में क्या होने वाला है और गाइस कब तक ड्रीम इलेवन कम बैक करेगा। और ऐसे 4 पॉइंट्स आपके साथ कवर करूंगा जिससे कि साफ साफ पता लग जाएगा कि ड्रीम इलेवन का फ्यूचर क्या होने वाला है और क्या आपको लगता है आरएमजी वापस आएगा। तो इसमें 4 ऐसे पॉइंट्स कवर करूंगा जिससे कि आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि हाँ, आरएमजी रियल मनी गेमिंग जो ऑनलाइन गेमिंग बिल को ला करके बंद बंद किया गया था वो फिर से चालू होने वाला और कब तक चालू हो जाएगा वो भी आपको बताऊंगा। तो जी हाँ, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका अपनी चैनल में और ऐसे ही नए अपडेट के लिए चैनल को दिल से सब्सक्राइब करके जुड़ने। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको भी बताया 20 अगस्त को ऑनलाइन गेमिंग बिल लाया गया, लेकिन उससे 2 सप्ताह पहले अभी गवर्नमेंट के बीच एक बातें चल रही थी कि हम गेमिंग इंडस्ट्री पे 40% का टैक्स लगाने वाले हैं, लेकिन 40% टैक्स न लगा करके डायरेक्ट इन्होंने प्रमोशन एंड रेगुलेशंस ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल को ला दिया, जिसको पास भी कर दिया गया। उसके अगेंस्ट बहुत सारी कंपनियां जैसे कि A23 गेमिंग, हालांकि जो अभी फैंटेसी फील्ड में जो मेन मार्केट थी ड्रीम इलेवन, उन्होंने हर जन ने अपना कदम वापस ले लिया और इन्होंने कहा कि हम सरकार की इस नए बिल का समर्थन करते हैं। लेकिन इससे गाइस बहुत ही बड़ा झटका पड़ा पूरी फैंटेसी इंडस्ट्री में, यानी कि पूरे यहाँ पे ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर में ऑनलाइन गेमिंग बिल को ला करके उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में बैक टू बैक यहाँ पे तारीख पे तारीख मिल रही है और अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। एक ही तारीख मिला था जिसमें गवर्नमेंट ने अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट को दिया था इस ऑनलाइन गेमिंग बिल को लेकर के। तो अब तक क्या हुआ आपको पता है गाइस, ड्रीम इलेवन अभी तो फ्री टू प्ले कॉन्टेस्ट मॉड्यूल पे काम कर रहा है, लेकिन दोस्तों आने वाले समय में ड्रीम इलेवन कम बैक करेगा, उसके 4 चांसेस आपको बताते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी जो यहाँ पे डेविस में एक यहाँ पे मीटिंग चल रही थी जिसमें आईटी मिनिस्टर इंडिया की तरफ से गए थे, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के प्रेसिडेंट और बहुत सारे देशों के प्राइम मिनिस्टर जो कि गाजा पीस प्लान को लेकर के वहां पे जुटे थे। उसमें वहां पे मनी कंट्रोल की तरफ से एक हमारे इंडिया की एक अच्छी न्यूज चैनल है जहां पे हर जन का इंटरव्यू जिन्होंने लिया था मनी कंट्रोल नाम से, वहां पे उन्होंने एक अपना इंटरव्यू में प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मतलब प्रेस में इन्होंने न्यूज में ये आर्टिकल दिया कि हम 15 दिन में, जी हाँ ज्यादा नहीं, अभी 2 से 3 दिन पहले इन्होंने कहा था आईटी मिनिस्टर ने कि हम 15 दिन में बिल को इंप्लीमेंट करने वाले हैं। बिल बन चुका है, नए नियम लागू हो चुके हैं। 28 तारीख को उससे पिछले यहाँ पे नए साल के पिछले महीने में 28 तारीख को ड्राफ्ट रिलीज किए गए थे, जिसमें 1 अक्टूबर को तो इन्होंने बोला था कि हम सोच रहे हैं कि बिल को इंप्लीमेंट कर दें, लेकिन उससे पहले ड्राफ्ट रिलीज किया गया आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव के द्वारा। उस ड्राफ्ट में बहुत सारी चीजें थी जो कि सही नहीं थी और स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग करने के बाद फाइनली बिल को तैयार किया जा चुका है। नए नियम लागू मतलब होने जा रहे हैं 15 दिन के अंदर, आईटी मिनिस्टर का ऐसा कहना है। अब देखिए बहुत सारी चीजें अपडेट निकल कर आई है। तो सबसे पहले इस बिल में क्या क्या हो सकता है, तो देखिए एज ऑफ लेट जनवरी 2026 का ये जो है मतलब जनवरी 2026 एज ए लेट, मतलब 28 जनवरी के आसपास की बात आज की कर रहा हूं, मतलब 2 फरवरी के इधर अभी एक बजट बिल लॉन्च होने वाला है 2 फरवरी को। उससे पहले इंडिया इज फाइनलाइजिंग रेगुलेशन फॉर द प्रमोशन एंड रेगुलेशंस ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट प्रोगा, जिसको प्रोगा नाम दिया गया है 2025, जो 2025 में आया था विथ रूल्स एक्सपेक्टेड बाई अर्ली फरवरी। इनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि प्रोगा रूल को यहाँ पे फरवरी के इधर ही 2026 के इधर ही फॉलोइंग इट्स पैसेज इन अगस्त 2025 द लॉ बेन्स हार्मफुल रियल मनी गेमिंग विल प्रमोटिंग ई स्पोर्ट्स एंड सोशल गेमिंग द मूव कंबाइंड विथ 40% जीएसटी ऑन डिपॉजिट हैज लेड टू ए मेजर इंडस्ट्री रेस्ट्रक्चरिंग। तो ऐसे ही इन्होंने यहाँ पे नया अपडेट निकल कर आ रहा है कि फाइनली ऑनलाइन गेमिंग बिल जो था उसको यहाँ पे बना दिया गया है नए नियम के साथ। लेकिन अब पहले जो हमारा डिपॉजिट पर 28% टैक्स लगता था ना, उसको उस कैटेगरी को 40% यहाँ पे जीएसटी के हिसाब से डाल दिया गया है। और वो भी आपका 40% कब कटेगा, डिपॉजिट पे 40% का टैक्स इन्होंने इनके द्वारा इस नए नियम के मतलब नए नियम जो ऑनलाइन गेमिंग पे बनाए गए हैं उस पे इन्होंने साफ साफ 40% टैक्स का डिपॉजिट पे रखा है। और साथ ही साथ विनिंग करने के बाद टीडीएस 30% अलग से, यानी कि टोटल 70% अब गवर्नमेंट लेगी फैंटेसी इंडस्ट्री से और फैंटेसी को फिर से कम बैक करने वाली है। तो एक बहुत ही बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। और कुछ की पॉइंट्स के बारे में अगर इस अपडेट के बारे में बात करेंगे तो फाइनली रूल यहाँ पे फाइनली रूल को बना दिया गया है इंफॉर्मेशन एंड सॉरी आईटी मिनिस्टर ही मानकर चलिए अश्विनी वैष्णव अनाउंस इन लेट जनवरी 2026 दैट डिलेड रूल इंप्लीमेंट इन 2025 एक्ट आर
फाइनलाइज्ड एंड विल बी पब्लिश्ड विद इन 15 डेज। तो ऐसा इन्होंने आईटी मिनिस्टर ने कहा है कि हम 15 दिन के अंदर इस बिल को सोच रहे हैं, बन गया है बिल, अब इसको लागू कर देते हैं। जिसमें से 40% टैक्स का, ये जो मैं आपको बता रहा था 40% टैक्स पहले जो लगता था वहां पे 30% पहले लगता था डिपॉजिट पे, अब वहां पे गवर्नमेंट 40% टैक्स लेने वाली। तो ये हाई चांसेस है कि अब देखिए सरकार को भी पैसे की बहुत जरूरत है, क्योंकि अभी डिफेंस डील हुआ था अदर कंट्री से, जिसमें राफेल 115 राफेल का डील 2.5 लाख करोड़ के आसपास मिलियन मतलब 2.5 लाख करोड़ के आसपास का डील हुआ है, ठीक है, जिसमें गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए। और अगर 100% अगर हम यहाँ पे 100% पैसों की बात करेंगे, जिसमें से 25% अगर पूरी इंडिया की यहाँ पे टैक्स के चीजों की बात करेंगे, तो 25% इंडिया का 25% फिंटेसी इंडस्ट्री से टैक्स गवर्नमेंट को जाता था, जो कि डिफेंस की अभी गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा जरूरत है और टैक्स भी बहुत ज्यादा जरूरत है। इस रूल को देखते हुए फिर से इसको अनबैन किया जा सकता है। इस रूल में मतलब ऐसी चीजें मेंशन की गई है। तो फाइनली इससे साफ साफ पता चलता है कि फैंटेसी फिर से कम बैक करने वाला है। तो इसी प्रकार के नए अपडेट जाने के लिए, और देखिए, कंप्रिहेंसिव बैन ऑन मनी गेम्स द एक्ट विच कम इनटू फोर्स इन अक्टूबर 2025 बैन गेम्स इन्वॉल्विंग वेजनिंग और बैटिंग। अब देखिए यार, बैटिंग को बंद करो ना, ये जो फैंटेसी स्किल बेस्ड कंपनी है उसको बंद करने की क्या जरूरत थी, जिससे कि गवर्नमेंट को अच्छा खासा टैक्स भी जाता था। तो ये सारी चीजें आप पढ़ सकते हो और इम्पैक्ट इसका क्या था, और बहुत सारी चीजें थी। इलीगल बैटिंग साइट्स भी बहुत सारे अब धड़ल्ले से चल रहे हैं और इस पे गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पा रही है। तो देखिए, जो लीगल तरीके से गवर्नमेंट को टैक्स जा रहा था वो अब पूरा का पूरा बंद हो चुका है। तो ये सारी चीजें अपडेट निकल कर आई है और हाई चांसेस है कि गाइस ड्रीम 11 कमबैक करेगा। अगर आरएमजी कमबैक करता है, ऑनलाइन गेमिंग बिल में कुछ सुधार किए जाते हैं, तो ये साफ साफ यहाँ पे आपको दिखाई देगा, जिसमें यहाँ पे रेगुलेट कर दिया गया है प्रमोशन एंड रेगुलेशंस ऑफ ऑनलाइन गेमिंग को, और ये फरवरी के अंदर यानी कि 15 दिन के अंदर इसको इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। तो हाई चांसेस है आईपीएल से पहले, इंडिया का आईपीएल सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है, तो हाई चांसेस है कि अब गाइस वापस करने वाला है ड्रीम 11। आरएमजी रियल मनी गेमिंग बैन नहीं होगा, वो वापस आ जाएगा, लेकिन कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ। तो थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो दिल से वीडियो को लाइक करें। जो भी फाइनल अपडेट होगा वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। लेकिन देखिए, थोड़ी सी बहुत दिनों बाद ऐसी इस टाइप की वीडियो बना रहा हूँ, अपडेट दे रहा हूँ, तो इसलिए बाकी आप वेदर को थोड़ा इग्नोर करो, बाकी दिल से वीडियो को लाइक करो और ऐसे ही नए अपडेट के लिए चैनल को दिल से सब्सक्राइब करके जुड़िए, ठीक है।